श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुक्र और बृहस्पति की युक्ति के मंद हालात हैं जो वो आपको किस प्रकार के फल देते हैं उसके बारे में आज जानकारी प्राप्त है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये किन किन घरों में इनके जो है ज़्यादा मंदे हालात मिलते हैं। बृहस्पति है जो खाना नंबर 6, 7, 10, 11 के अंदर जो है वो अच्छा नहीं माना गया है, और शुक्र 1, खाना नंबर 6 और 9 में जो है अच्छा नहीं माना गया। तो अगर इनकी युक्ति इन घरों में बनती है तो ये आपको बुरे फल यहाँ पे हैं जो वो मिलते हैं। यहाँ पे बुरे जो फल हैं, इंसान को जो है हमेशा कामुकता की जो भावना है वो ऐसे इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा रहती है, और इश्क मिजाजी ऐसा इंसान होता है, और उसका जो है भाग्य खराब रहता है, सेहत भी उसकी खराब रहती है, संतान जो उत्पन्न करने की जो शक्ति है ऐसे इंसान की है वो नष्ट हो जाती है। संतान के जन्म लेते ही जो है ऐसे इंसान का है जो दुख चालू हो जाती है। तो यहाँ पे खाना नंबर 1 के अंदर मंदे हालात वाले जो कंडीशन है उसके अंदर बताया गया है कि ऐसा इंसान है जो एक निर्धन साधु की तरह बताया गया है, जिसकी जो है गृहस्थी एकदम जो है वो खराब बताई गई। यहाँ पे इंसान की जो गृहस्थी है वो बहुत ज़्यादा खराब होती है और उसे पैसों की तंगी रहती है। खाना नंबर 2 के अंदर वैसे तो ये दोनों का अपना घर है, यहाँ पे शुक्र की राशि है, बृहस्पति का पक्का घर है, लेकिन यहाँ पे अगर किसी ग्रह की जो टक्कर है या किसी बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पे जो ये है इनके मंदे हालात होने पे ये ऐसा इंसान जो है पुरुष की ओर से पुत्र उत्पन्न करने में जो है ऐसे इंसान को दिक्कत होती है, और दूसरे ऐसे इंसान के कई प्रकार के जो हैं इंसान के झगड़े होते रहते हैं, सोने की राख हो जाए। दोस्तों, यहाँ पे पहले भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा इंसान जिसका गुरु खाना नंबर 2 में है, अगर वो सोने का काम करता है तो बर्बाद हो जाता है, और मिट्टी का काम करता है तो आबाद हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ऐसा इंसान जो है अपनी खुद की जो संपत्ति है, जो उसके पास मनी है, उसको खुद को बर्बाद कर देता है। जब शुक्र और बृहस्पति की युक्ति खाना नंबर 3 में होती है तो यहाँ पे जो है मैंने बताया था आपको कि आपकी जो जीवन साथी है वो आपके भाग्य को ताड़ने वाली होती है। और यहाँ पे जो इंसान का जो भाग्य है वह साधारण लोगों की तरह ना होके कुछ अजीब से ढंग का होता है, और यहाँ पे इंसान का जो भाग्य है उसमें बहुत ज़्यादा उसको परेशानी आती है, दिक्कत आती है। कारण भाग्य की बर्बादी का कारण भी ये जो दोनों ग्रह हैं यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि खाना नंबर 3 की दृष्टि खाना नंबर 9 के ऊपर पड़ती है जो कि आपका भाग्य स्थान होता है। खाना नंबर 4 में गुरु और शुक्र की अगर युक्ति है तो यहाँ पे जो संतान का है वो मंद हालात रहते हैं। एक स्त्री जो है ऐसे इंसान का बच्चा देने के बाद भी मर जाया करता है। यहाँ पे शुक्र के होने से 2 स्त्रियों का जो है योग बनता है। खाना नंबर 5 में अगर इन दोनों की युक्ति है शुक्र और बृहस्पति की, तो यहाँ पे जो है पराई स्त्री से जो है संबंध इंसान का बनता है, धन की चोरी होती है, धन की हानि होती है, बहुत ज़्यादा है उसके साथ बुरी घटनाएं होती है। खाना नंबर 6 के अंदर अगर गुरु और शुक्र की युक्ति और मंदे हालात में है तो यहाँ पे जो इंसान का है यहाँ पे भी जो है भाग्य खराब होता है, और रिश्तेदार
तो यहाँ पे जो ऐसे इंसान के हैं वो ठीक रहते हैं, लेकिन उसका खुद का जो मंदा है हालात रहते हैं। अपनी स्थिति से ऐसा इंसान दूर रहे तो ठीक है, नहीं तो उसको अपमान का सामना करना पड़ता है। और अपने परिवार की वृद्धि में रुकावट ऐसे इंसान के कारण जो है पड़ती है। परिवार की उन्नति यहाँ पे, वृद्धि यहाँ पे नहीं होती। खाना नंबर 7 में अगर गुरु और शुक्र की युक्ति है तो यहाँ पे घर के अन्य सदस्य तो बेशक ऐश करेंगे, लेकिन ऐसा खुद का इंसान है वो बेहराम जातक, यानी कि ऐसे इंसान की एक तो घर के अंदर इज्जत नहीं होती है। बृहस्पति खाना नंबर 7 के लिए बोला गया है कि ऐसे इंसान की जो घर में कुत्ते के बराबर इंसान की जो है इज्जत होती है, उसे किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता है, स्त्री की तरफ से भी नहीं मिलता, घरकों की तरफ से भी नहीं मिलता, व्यापार का भी ये घर है। और यहाँ पे इस बाजी के कारण ऐसा इंसान है जो वो बर्बाद होता है। संतान का यहाँ पे जो है हालात भी मंदे हालात उसके यहाँ पे रहते। खाना नंबर 9 के अंदर मैंने आपको बताया कि दोनों के हालात पहले से ही जो हैं खराब रहते हैं। स्त्री यहाँ पे दुखिया रहती है, भाग्य यहाँ पे उसका इंसान का साथ नहीं देता है। खाना नंबर 10 में अगर गुरु और शुक्र की युक्ति है और वो मंदे हैं तो 13 से 15 वर्ष की आयु में जो इंसान है वो स्त्रियों के चक्कर में पड़ के अपनी खुद की जो है शारीरिक स्थिति, मानसिक और धन की स्थिति को बर्बाद कर देता है। और ऐसे इंसान का जो है चाल चलन खराब होता है। भाइयों से ऐसे इंसान के जो हैं अधिकतर झगड़े रहते हैं, संतान से दुखिया रहता है, और ऐसे इंसान के जो पिता हैं वो भी दुखी ही रहते हैं। यदि खाना नंबर 11 के अंदर शुक्र और बृहस्पति की युक्ति है तो यहाँ पे भाग्य में सोने की जगह पीली मिट्टी होगी, यानी कि जहाँ सोना आपके भाग्य को संवार रहा था वहाँ पीली मिट्टी का काम होगा, यानी कि भाग्य के जो काफ़ी हद तक भाग्य है यहाँ पे आपका कमज़ोर हो जाता है। वही असर होगा जो खाना नंबर 11 के अंदर मैंने आपको बताया था। दोस्तों, खाना नंबर शुक्र, खाना नंबर 11 का जो आप है वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बताया है। तो वैसे हालात होंगे। यदि खाना नंबर 2 खाली होता है तो ऐसा इंसान अष्टमैथुन, वीर्यपात के कारण और स्त्रियों के ख्यालात में डूबे रहने के लिए नामर्दी की ऐसे इंसान को है जो वो नौबत भी आ जाती है। तो यहाँ पे उसको जो है शुक्र खाना नंबर 11 का जो है वो उपाय करना चाहिए। खाना नंबर 12 में गुरु और शुक्र हैं और मंदे हालात हैं वहाँ पे, तो ऐसे इंसान को सट्टे का व्यापार है जो वो मंदा कर देता है। उसके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, उसका जो है व्यर्थ का खर्चे होते हैं। ऐसे इंसान की सेहत के भी खराब, और जो उसकी पिता हैं उनकी भी सेहत खराब होती है। अक्सर ऐसे इंसान के जो पिता है वो हॉस्पिटलों के चक्कर लगे हुए रहते हैं। और यदि शुक्र भी यहाँ पे खराब है तो ऐसे इंसान का जो पत्नी है वो भी बीमार रहती है। तो दोस्तों, बृहस्पति और शुक्र की जो मंदे हालात हैं ये मैंने आपको बताए। ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।